बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर निशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हों। मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोर्स के अंदर आपको खुशामदीद कहता हूं। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर हम एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम ये है, राइट अ प्रोग्राम to pass the values of two strings messages to a function of the class and compare the strings to each others with different methods। क्लास के अंदर एक फंक्शन को दो मुख्तलिफ स्ट्रिंग मैसेजेस को पास करना है, पास बाय वैल्यू के कंसेप्ट के साथ, और उन दोनों स्ट्रिंग्स को आपस में मुख्तलिफ मेथड के साथ कंपेयर करना है। तो हमारे पास C++ के अंदर बिल्ट इन फंक्शंस मौजूद हैं। उन बिल्ट इन फंक्शंस में से कंपैरिजन करने के लिए भी कुछ फंक्शंस अवेलेबल हैं। उन फंक्शंस को यूज करते हुए हम कंपैरिजन को करेंगे। तो हमारे पास स्ट्रिंग मैसेजेस मौजूद हैं। यूजर ने उन मैसेजेस को फंक्शंस के अंदर पास करना है। लेट्स सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग मैसेज 1 है और एक स्ट्रिंग मैसेज 2 है। स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए C++ के अंदर 3 मुख्तलिफ अंदाज हैं जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर तफसील के साथ डिस्कस किए थे। पहला मेथड, आप स्ट्रिंग का वेरिएबल ले लें। स्ट्रिंग के वेरिएबल के अंदर आप मैसेज को स्टोर करवा सकते हैं। ये फीचर सिर्फ और सिर्फ C++ के अंदर मिलेगा। C के अंदर स्ट्रिंग डेटा टाइप मौजूद नहीं थी। C के अंदर स्ट्रिंग मैसेजेस को स्टोर करवाने के अल्टरनेटिव मेथड्स थे जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिटेल के साथ पढ़े हैं। और वो कौन कौन से हैं? उनमें एक कैरेक्टर अरे है। आप कोई भी मुख्तलिफ साइज की, लेट्स सपोज 50 की आपने कैरेक्टर अरे ले ली। मुख्तलिफ इंडेक्सेस के ऊपर कैरेक्टर स्टोर हो जाएंगे और ये भी बिहेव करेगा एक स्ट्रिंग मैसेज के तौर पे। तीसरा मेथड, एक कैरेक्टर पॉइंटर वेरिएबल ले लें। लेट्स सपोज उसका नाम ch। इस वेरिएबल के अंदर भी कोई भी मैसेज स्टोर करवा सकते हैं। तो 3 मुख्तलिफ अंदाज हैं एक मैसेज को स्टोर करवाने के लिए। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग कैरेक्टर पॉइंटर वेरिएबल को यूज करेंगे और कंपैरिजन भी होगा कि कैरेक्टर पॉइंटर वेरिएबल के अंदर जो मैसेज पड़ा हुआ है उसको स्ट्रिंग के वेरिएबल के अंदर जब हम पास करेंगे तो क्या स्ट्रिंग का वेरिएबल उस मैसेज को, उस वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। ऑब्वियसली जब हम पास बाय वैल्यू के कंसेप्ट का जिक्र करते हैं तो पास बाय वैल्यू के कंसेप्ट के अंदर वैल्यू जाएगी। वैल्यू जब जाएगी कता नजर कि वो पीछे किस चीज के अंदर स्टोर थी। आप डायरेक्ट मैसेज भी भेज सकते हैं और किसी वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर करवा के भी भेजा जा सकता है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप वैल्यू किस के अंदर स्टोर आपने करवाई हुई थी। हमें तो वैल्यू से गर्ज है कि आपने जो डाटा भेजना है वो क्या भेज रहे हैं। कंपैरिजन करने के हमारे पास मुख्तलिफ तरीके हैं। C++ के अंदर बिल्ट इन फंक्शंस मौजूद हैं, जबकि ओल्ड मेथड्स के साथ C लैंग्वेज के अंदर आपने मैनुअल तरीकाकार के साथ इनको कंपेयर किया होगा। मैनुअल तरीके के साथ हम कंपेयर नहीं करेंगे। हम जो C++ के अंदर बिल्ट इन फंक्शंस हैं उन फंक्शंस को यूज करते हुए कंपैरिजन करेंगे। ये 3 तरह के मेथड्स हैं जो हम आज के इस लेक्चर के अंदर तफसील के साथ देखेंगे। पहला जो मेथड है वो है कंपैरिजन विद इक्वालिटी। आप 2 स्ट्रिंग को इक्वल बेस के ऊपर चेक कर सकते हैं। उसके लिए इक्वल ऑपरेटर यूज करते हैं। इक्वालिटी के लिए जो C++ के अंदर या C लैंग्वेज के अंदर जो ऑपरेटर है वो ये वाला है। तो इस इक्वल ऑपरेटर की मदद से आप 2 स्ट्रिंग का कंपैरिजन करते हैं कि दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल हैं या नहीं है। लेट्स सपोज यही हमारे पास एक मैसेज स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 है। तो अगर इनको आप कंपेयर करें, इक्वालिटी के हिसाब से देखें तो ये दोनों जो मैसेजेस हैं वो सेम हैं। ये दोनों स्ट्रिंग एक जैसी हैं।
इनको कंपेयर करेंगे इक्वालिटी के ऊपर तो ये दोनों मैसेजेस इक्वल होंगी। लेकिन बाज़ औक़ात जो स्ट्रिंग मैसेजेस हैं उनमें से कुछ की लेंथ ज्यादा होती है और कुछ की लेंथ छोटी होती है। कंपैरिजन विद स्ट्रिंग लेंथ, दोनों स्ट्रिंग को उनकी लेंथ की बेसिस के ऊपर भी कंपेयर किया जा सकता है कि दो स्ट्रिंग मैसेज आपके पास अगर हैं और उनमें से कौन सी स्ट्रिंग बड़ी है कौन सी छोटी है, तो आप उन दोनों की लेंथ को कैलकुलेट कर लें और उनकी लेंथ की बेस के ऊपर आप उनको कंपेयर कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए C++ के अंदर बिल्ट इन जो फंक्शन है वो लेंथ का फंक्शन है। इसको लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने इसकी इंप्लीमेंटेशन देखी थी कि लेंथ के फंक्शन को किस तरह से यूज किया जाता है। जब भी लेंथ का फंक्शन यूज होगा इसके अंदर स्ट्रिंग के वेरिएबल के साथ, तो ये स्ट्रिंग की लेंथ को कैलकुलेट करेगा। दो स्ट्रिंग्स अगर आपके पास हो और आप उनकी लेंथ की बेस के ऊपर बताना चाहेंगे कौन सी स्ट्रिंग बड़ी है और कौन सी छोटी है, लेंथ का जो फंक्शन है वो यूज होगा। लेट्स सपोज ये हमारे पास स्ट्रिंग मैसेज 1 जो है, इसके साथ मैं एक लेटर को ऐड कर देता हूं, ये अपेंड किया। अपेंड का फंक्शन भी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि किसी स्ट्रिंग के साथ आप कोई भी टेक्स्ट उसके लास्ट के ऊपर अपेंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज स्ट्रिंग 1 के साथ मैंने कैपिटल A को अपेंड कर दिया। अब स्ट्रिंग 1 की जो लेंथ है वो स्ट्रिंग 2 से बड़ी हो गई है। इनकी लेंथ की बेस के ऊपर अगर निकालेंगे तो स्ट्रिंग 1 बड़ी स्ट्रिंग है एज कंपेयर टू स्ट्रिंग 2, तो ये भी एक कंपैरिजन हो गया। अब बाज़ औक़ात आप स्ट्रिंग की लेंथ के ऊपर कंपैरिजन नहीं करते बल्कि उसके अंदर कैरेक्टर्स की बेस के ऊपर करते हैं। उसके अंदर जो मौजूद कैरेक्टर्स हैं अगर उसकी बेस के ऊपर कंपैरिजन करना हो तो उसके लिए C++ आपको बिल्ट इन फंक्शन देती है जिसके अंदर कंपेयर का फंक्शन है, उसको यूज किया जाएगा। बाज़ औक़ात दोनों स्ट्रिंग्स की जो लेंथ होगी वो सेम होगी लेकिन उनके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो मिसमैच हो सकते हैं। C और C++ ये दोनों केस सेंसिटिव हैं, ये लोअर केस और अपर केस के अंदर डिफरेंशिएट भी करती हैं। कैरेक्टर्स की बेस के ऊपर अगर स्ट्रिंग को कंपेयर करें तो उसके अंदर बेशक लेंथ बराबर भी हो तब भी दोनों के अंदर फर्क आना चाहिए कि दोनों इक्वल हैं, दोनों मैच हैं, एक जैसी हैं या नहीं है। लेट्स सपोज स्ट्रिंग 2 के अंदर स्मॉल a को अपेंड कर दिया मैंने। देखें दोनों स्ट्रिंग की अगर लेंथ की बेस के ऊपर कैलकुलेट करें तो दोनों स्ट्रिंग की लेंथ इक्वल है, लेकिन जो स्ट्रिंग 1 है वो स्ट्रिंग 2 से डिफरेंट है। किस बेस के ऊपर? कैरेक्टर्स की बेस के ऊपर। स्ट्रिंग 1 के अंदर कैपिटल A है और स्ट्रिंग 2 के अंदर स्मॉल a है, तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये दोनों मिसमैच का रिजल्ट देंगी। C++ के अंदर बिल्ट इन फंक्शंस के जरिए से इनको किस तरह से प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं आइए देखते हैं। ये हम डेव C++ के कंपाइलर के अंदर मौजूद हैं। कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद इसको ट्राई रन करूंगा और आखिर पे इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करूंगा। हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद क्लास के कीवर्ड के साथ माई क्लास को डिक्लेयर किया, क्लास को स्टार्ट किया पब्लिकली, उसके अंदर एक फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है, फंक्शन का नेम कंप स्ट्रिंग कंपैरिजन स्ट्रिंग, इसके अंदर दो पैरामीटर पास हुए हैं जिनकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है। ये फंक्शन का प्रोटोटाइप है। क्लास को क्लोज कर दिया, इंट मेन फंक्शन को स्टार्ट किया, माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एक कैरेक्टर पॉइंटर वेरिएबल s1 डिक्लेयर करवाया और उसको स्टोर करवा दी वैल्यू माई स्ट्रिंग। कैरेक्टर पॉइंटर वेरिएबल s2 लिया और उसको वैल्यू असाइन कर दी स्मॉल अल्फाबेट के अंदर स्ट्रिंग। ऑब्जेक्ट के साथ जो फंक्शन है क्लास का उसको कॉल किया और उसके अंदर s1 और s2 दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को पास कर दिया। पास बाय वैल्यू का कंसेप्ट यूज हुआ। रिटर्न 0 और मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। फंक्शन को क्लास से बाहर क्लास के नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ डिफाइन किया। इसके अंदर दो स्ट्रिंग वैल्यूज आनी है, दो स्ट्रिंग वेरिएबल्स को इसके अंदर डिक्लेयर कर दिया str1 और str2।
फंक्शन को स्टार्ट किया, एक बूल डेटा टाइप का वेरिएबल रेस्ट लिया, स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल str3 लिया और उसको str1 की जो स्ट्रिंग है वो असाइन कर दी है। इफ कंडीशन है इफ str1 इज इक्वल टू str3, str1 के अंदर जो स्ट्रिंग है वो कंपेयर हो रही है str3 के साथ, और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो Cout के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा बोथ str1 एंड str3 स्ट्रिंग्स आर सेम, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा। इट मींस कि दोनों जो स्ट्रिंग है वो सेम नहीं है। उसके बाद एक और कंडीशन यूज की, इफ str1 डॉट लेंथ, str1 की लेंथ को कैलकुलेट किया और उसको कंपेयर किया ग्रेटर देन सिंबल के साथ str2 डॉट लेंथ के साथ। अगर str1 की लेंथ ग्रेटर है str2 की लेंथ से तो फिर Cout के साथ मैसेज डिस्प्ले होगा string 1 इज ग्रेटर, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स पार्ट के साथ Cout डिस्प्ले करें string 2 इज ग्रेटर। ये कंपैरिजन है दोनों स्ट्रिंग की लेंथ के ऊपर, जिसमें से जिसकी लेंथ बड़ी होगी उसका मैसेज आ जाएगा। str1 डॉट अपेंड, उसके साथ एक टेक्स्ट मैसेज उसके लास्ट के ऊपर जो लार्ज का है वो अपेंड कर दिया है। रिजल्ट को असाइन करें str1 डॉट कंपेयर, कंपेयर का फंक्शन यूज किया, ये बिल्ट इन फंक्शन है और इसके अंदर दूसरा वेरिएबल पास किया str3 का। str1 डॉट कंपेयर str3, दोनों को कंपेयर किया कि दोनों में कंपैरिजन करके जो वैल्यू आएगी वो रिजल्ट के अंदर आ जाएगी। तो ये जब फंक्शन कंपेयर करेगा वैल्यूज को, ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ट्रू आ जाता है तो स्ट्रिंग मिसमैच है, और अगर कंपैरिजन के नतीजे में फॉल्स आ जाता है तो इट मींस के जो स्ट्रिंग्स हैं वो मैच हैं। रिजल्ट के अंदर जो वैल्यू आएगी उसकी बेसिस के ऊपर कंडीशन के अंदर चेक कर लेंगे इफ रेस्ट इज इक्वल टू ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है Cout करें बोथ स्ट्रिंग्स आर मिसमैच, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स की सूरत में Cout कर दें बोथ स्ट्रिंग्स आर मैच। उसके बाद str3 डॉट अपेंड, स्ट्रिंग 3 के अंदर भी एक टेक्स्ट मैसेज अपेंड किया लार्ज का, लेकिन ये जो लार्ज है ये लोअर केस के साथ स्टार्ट हो रहा है। उससे पहले जो मैसेज हमने ऐड किया था str1 के साथ वो कैपिटल L के साथ लार्ज था। तो इस सूरत में तो दोनों जो स्ट्रिंग हैं उनकी लेंथ फिर इक्वल हो जाएगी, लेकिन उनके अंदर जो अल्फाबेट्स हैं वो डिफरेंट हैं। रिजल्ट को असाइन करें str1 डॉट कंपेयर str3, दोबारा से कंपैरिजन होगा और जो वैल्यू है उनकी रिजल्ट के अंदर आ जाएगी। इफ रिजल्ट इज इक्वल टू ट्रू Cout करें बोथ स्ट्रिंग्स आर मिसमैच, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स की सूरत में Cout करें बोथ स्ट्रिंग्स आर मैच्ड। फंक्शन को क्लोज कर दिया। अब इस प्रोग्राम को मैं ड्राई रन करता हूं। ये प्रोग्राम यहां से जब स्टार्ट होगा तो माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन है, उसके बाद एक कैरेक्टर पॉइंटर वेरिएबल s1 मेमोरी के अंदर डिक्लेयर हुआ। ये s1 है, इसके अंदर मैसेज पड़ा हुआ है माई स्ट्रिंग। उसके बाद एक और कैरेक्टर पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर हुआ जिसका नाम s2 है, और इसके अंदर जो स्ट्रिंग वैल्यू पड़ी हुई है वो है स्ट्रिंग। ये दो कैरेक्टर पॉइंटर वेरिएबल्स हैं, उनको डाटा स्टोर कर दिया है। ऑब्जेक्ट के साथ फंक्शन को कॉल किया और उसके अंदर इन दोनों की वैल्यूज को पास कर दिया। s1 के अंदर माई स्ट्रिंग की वैल्यू गई और s2 के अंदर स्ट्रिंग की वैल्यू गई। ये दोनों वैल्यू पास हुई और उस फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल डिक्लेयर किए होंगे, उनके अंदर उनको रिसीव करेंगे। अब उस फंक्शन के ऊपर जाते हैं ताकि उसकी फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन कर सके। फंक्शन के अंदर
दो और वेरिएबल्स हैं जो कि स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ हैं, एक str1 है और एक str2 है। माई स्ट्रिंग str1 के अंदर आ जाएगी और स्ट्रिंग str2 को साइन हो जाएगी। करैक्टर पॉइंटर वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यूज थी उनको स्ट्रिंग वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवा दिया है। उसके बाद बूल डेटा टाइप का एक वेरिएबल रेस डिक्लेयर होगा, स्ट्रिंग का एक वेरिएबल str3 डिक्लेयर हुआ और उसको वैल्यू साइन कर देंगे str1 के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है। एक और वेरिएबल जिसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग str3 के नाम से, और इसके अंदर वैल्यू साइन करेंगे जो str1 के अंदर है। str1 के अंदर माई स्ट्रिंग था, तो माई स्ट्रिंग का मैसेज str3 को असाइन हो गया। उसके बाद इफ कंडीशन है यहां से, इफ str1 इज इक्वल टू str3। अब str1 के अंदर भी माई स्ट्रिंग है और str3 के अंदर भी माई स्ट्रिंग है, दोनों जो मैसेजेस हैं वो इक्वल हैं, तो कंडीशन ट्रू है। स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा बोथ str1 एंड str3 आर सेम, बोथ आर सेम, और एंडल के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर आ गया। उसके बाद इफ str1 डॉट लेंथ ग्रेटर देन str2 डॉट लेंथ। अब str1 की लेंथ कैलकुलेट होगी जो कि str2 की लेंथ से बड़ी है, क्योंकि उसके अंदर दो कैरेक्टर्स 3 ज्यादा हैं, तो str1 स्ट्रिंग को बड़ी है str2 की निस्बत, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और जैसे कंडीशन ट्रू होगी सी आउट आ जाएगा स्ट्रिंग 1 इज ग्रेटर। स्ट्रिंग 1 इज ग्रेटर, और एंडल के साथ कंट्रोल न्यू लाइन के ऊपर चला जाएगा। उसके बाद str1 डॉट अपेंड लार्ज, str1 के अंदर लार्ज को अपेंड कर दें। इसके साथ ये मैसेज अपेंड हो गया। अब str1 डॉट कंपेयर करें str3 के साथ। str1 के अंदर जो टेक्स्ट मैसेज है वो माई स्ट्रिंग लार्ज है, जबकि str3 के अंदर जो टेक्स्ट मैसेज है वो माई स्ट्रिंग है। रेस्ट को साइन करें str1 डॉट कंपेयर str3, दोनों स्ट्रिंग का कंपैरिजन होगा तो दोनों मिसमैच हैं, तो हमारे पास रेस्ट के अंदर जो वैल्यू आ जाएगी वो 1 आ जाएगी जो कि ट्रू है। इफ रेस्ट इज इक्वल टू ट्रू सी आउट बोथ स्ट्रिंग्स आर मिसमैच। रेस्ट के अंदर वैल्यू 1 है जो कि इक्वलेंट ट्रू के समझी जाती है, तो कंडीशन ट्रू है, सी आउट आ जाएगा बोथ स्ट्रिंग आर मिसमैच। both strings are mismatch। और कंट्रोल एंडल के साथ न्यू लाइन के ऊपर चला जाएगा। उसके बाद str3 डॉट अपेंड लार्ज, str3 के अंदर भी आप लार्ज के कीवर्ड को अपेंड कर रहे हैं लेकिन स्मॉल एल के साथ, इसके साथ भी ये अपेंड हो गई वैल्यू। अब दोनों स्ट्रिंग की लेंथ इक्वल हो गई है लेकिन उनके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो डिफरेंट हैं, वो कैपिटल एल के साथ है और यहां पे स्मॉल एल के साथ है। दोबारा से कंपैरिजन करके देखते हैं। रेस्ट को साइन करें str1 डॉट कंपेयर str3। str1 के अंदर माई स्ट्रिंग लार्ज है, str3 के अंदर माई स्ट्रिंग लार्ज है, लेकिन अल्फाबेट्स डिफरेंट हैं। अभी भी रेस्ट को जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। इफ
रेस्ट इज इक्वल टू ट्रू, सी आउट करें बोथ स्ट्रिंग्स आर मिसमैच। अभी भी जो कंडीशन ट्रू है तो मैसेज आ जाएगा बोथ स्ट्रिंग्स आर मिसमैच और फंक्शन आपका क्लोज हो गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि दो स्ट्रिंग्स को किस तरह से हम कंपैरिजन कर रहे हैं। अब मैं इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट चेक करवाता हूं। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। पहले जब कंपैरिजन हुआ था str1 और str3 का, तो उस वक्त दोनों स्ट्रिंग्स सेम थी। बोथ स्ट्रिंग्स str1 एंड str3 आर सेम। फिर उनकी लेंथ के ऊपर कंपैरिजन हुआ तो स्ट्रिंग 1 इज ग्रेटर, और उसके बाद str1 के अंदर जो स्ट्रिंग थी उसके अंदर हमने लार्ज का कीवर्ड अपेंड किया था और उसको कंपेयर किया था str3 के साथ। तो दोनों जो स्ट्रिंग थी वो मिसमैच थी, बोथ स्ट्रिंग्स आर मिसमैच। और उसके बाद फिर हमने str3 के अंदर भी अपेंड किया लार्ज का कीवर्ड, लेकिन वो स्मॉल अल्फाबेट के साथ था। उनकी लेंथ तो बराबर हो गई लेकिन उनके जो कैरेक्टर्स थे वो डिफरेंट थे, तो मैसेज आ गया बोथ स्ट्रिंग्स आर मिसमैच। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आपने देखा किस तरह से दो स्ट्रिंग्स को मुख्तलिफ पैटर्न्स के साथ C++ के अंदर हमने उनको कंपेयर किया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।